नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप प्रधानमंत्री का ये बयान सुने। उन्होंने ये बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें वो ये बता रहे थे कि वक्फ में कुछ लोगों का इतना कब्जा था कि अगर वो कब्जा ना हो, इतनी जमीन दबाई हुई है उन्होंने, अगर वाकई मुसलमानों का भला करते तो मेरे मुसलमान भाइयों को पंचर लगाने की जरूरत ना पड़ती। हमदर्दी जताते हुए दिखे प्रधानमंत्री, उसके प्रतिक्रिया तीखी जरूर आई विपक्ष से, लेकिन मैं चाहूंगा आप पहले ये बयान सुन लें प्रधानमंत्री का। किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। तो प्रधानमंत्री के इस बयान में आपने सुना उन्होंने क्या बोला। उन्होंने और भी तमाम चीजें बोली वक्फ को लेकर के। उस समय वो खुल के बोले थे इस चीज को, लेकिन अब इंटरनेट पर इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। इस पर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, और वो ट्रेंड ये है कि अब तमाम मुस्लिम युवक और युवतियां वो ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जा करके अपने अपने काम के वर्क स्टेशन पर बैठ करके, जहां जहां वो काम कर रहे हैं वहां बैठ करके तस्वीरें डाल रहे हैं, और ऊपर कैप्शन में लिखा है बस मैं पंचर लगाने बैठा हूं। तो साहब एक एक करके आपको दिखाते हैं। ये हैं टिपिकल नवाजिश, शुक्रिया करम नवाजिश, ये एक ट्विटर हैंडल है जिसमें एक भाई साहब दिख रहे हैं। लैपटॉप पे एक बड़ा भारी भरकम ऑफिस है, दो कंप्यूटर हैं, एक स्क्रीन, एक लैपटॉप, और ऊपर कैप्शन लिखा हुआ है कुछ नहीं ब्रो, बस पंक्चर बनाने बैठा हूं, सब वक्फ वालों की गलती है। इन्होंने जब ये बात बोली तो इसके बाद फिर और ट्वीट्स आने शुरू हुए, इसका देखा देखी। तो ऑक्शन मिर्जा जी हैं, मिर्जा बैग, एक ब्लू टिक वाला ट्विटर हैंडल है, एंटिक्वेरियन है, एफजीए, डीजीए, सूफी, आर्ट रेस्टोरेशन, जेम्स, अप्रेजल्स, एनएफटी, क्रिप्टो, इतना इनके बायो में लिखा हुआ है। मिर्जा बैग साहब एक फोटो लगाते हैं और उसमें लिखते हैं, जिसमें वो एक डेस्क पर बैठे हैं, बड़ी भारी भरकम कुर्सी है, पीछे एक विंटेज रेडियो रखा है, एक वो भी रखा है प्रोजेक्शन करने वाला स्क्रीन, सामने प्राइम जूस की एक बोतल भी रखी हुई है, बड़ी महंगी होती है प्राइम की जूस की बोतल, बड़ा सा एक कंप्यूटर, लैपटॉप, और पैर पसारे बैठे हैं, और ऊपर लिखा है नथिंग एल्स ब्रो, जस्ट सिटिंग इन माई पंक्चर शॉप। यानी कि प्रधानमंत्री के बयान पर तीखा व्यंग करने का एक प्रयास इन दोनों ने किया। अब ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, इसमें एक इलियास अली साहब थे, वो भी बिल्कुल ऐसे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, लेकिन ताकि उनका शोषण ना हो, ताकि वो ट्रोल ना हो, इस वजह से उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया। और मैं ये समझ सकता हूं कि लोग व्यंग में ही अगर पुशबैक कर रहे हों तो उनको किस तरीके का डर लगता है। संभवतः ये उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं, जहां पर महज काली पट्टी बांध लेने से नोटिस आ जाते हैं, जहां सड़क पर नमाज अदा करने से पासपोर्ट रिवोक हो जाता है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो डर होना लाजमी है। इलियास अली जी लिखते हैं मेकिंग अ वायरलेस पंक्चर विद अ वायर्ड माउस, व्यंग। ये व्यंग बस अब आप ये समझिए शुरू ही होता चला गया कि अब एक और तस्वीर आई जिसमें एक यामिन जी हैं, यामिन अहमद 711 इनका एक ट्विटर का वो है हैंडल, जिसमें एक बड़ी सी आलीशान मशीन के सामने इनकी एक फोटो है, फेस इसमें इन्होंने भी कटआउट कर दिया, और लिखते हैं नथिंग ब्रो, जस्ट चेकिंग पंक्चर इन कैंसर ट्रीटमेंट मशीन। संभवतः ये अस्पताल में काम करते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट की एक मशीन है, उसमें ये बता रहे हैं कि भाई मैं तो पंचर बना रहा हूं, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि हम तो पंचर ही बनाते हैं, तो हम कैंसर की मशीन में भी पंचर ही बना रहे हैं। एक और हैशटैग है डेक्कन कॉर्नर ट्विटर हैंडल, वो उन्होंने भी अपना चेहरा ढका और कहा अभी कुछ हफ्तों पहले जापान में पंक्चर बनवाई भाई, बहुत शुक्रिया याद दिलाने की। और पीछे आप चेरी ब्लॉसम देख रहे हैं, तो भयंकर खूबसूरत सेटिंग और उसमें पंचर का व्यंग। तो ये बात इन्होंने बोली। एक शाकिब खान साहब हैं, वो और तमाम डॉक्टर वो सब बैठे हुए हैं। ये सारे लोग अस्पताल के अंदर हैं, ओटीटी के अंदर हैं। मेरा बस शाकिब साहब से ये कहना है कि जो ऑपरेशन थिएटर है, माफ कीजिएगा ओटीटी नहीं, ओटी के अंदर इस तरीके से तस्वीर बनाना, शायद शाकिब भाई
ठीक बात नहीं होगी। बहरहाल ये लिखते हैं, नथिंग, जस्ट डूइंग स्पेशल पंक्चर रिपेयर इन ओटी। मतलब वो कह रहे हैं कि हम पंचर रिपेयर कर रहे हैं अस्पताल में, बताने का प्रयास कि हम मुकम्मल डॉक्टर हैं, हम पंचर वाले नहीं हैं। फिर रईस 1177, ये इनकी एक फोटो है बहुत सारे मिसाइल के सामने, जिसमें इन्होंने लिखा है कुछ नहीं, मिसाइल को पंचर लगा रहा हूं। जैसे कि आपने इन सारे ट्वीट्स में देखा, और ये बस शुरू हो गया है, मतलब आप ये समझिए और लोग अब अपनी अपनी फोटो डाल करके, और ये सब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये सब वो लोग हैं जो शायद अपने तरीके से प्रधानमंत्री के पंचर वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से दे रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। व्यंग करना इस देश में अपराध नहीं है। हाथ जोड़ के विनती होगी कि कम से कम इनमें से किसी का पासपोर्ट रिवोक ना हो, इनमें से किसी के यहां नोटिस ना चले जाएं, इनमें से किसी को पुलिस क्वेश्चनिंग के लिए ना बुला ले, क्योंकि व्यंग करना इस देश में अपराध नहीं है। सटायर इज नॉट अ क्राइम। और ऐसी स्थिति में जब ये सैटिरिकल टेक लोग ट्विटर पर आकर के दे रहे हैं, इस पर आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया देंगे, आप भी जरूर बताइए। एक नायाब तरीका है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जो अब ये युवा वर्ग, मुसलमान समाज के जो युवा वर्ग हैं, वो करते हुए दिख रहे हैं। प्रतिक्रिया क्या आएगी इस पर, क्रिया की प्रतिक्रिया थी ये, उस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। फिलहाल आप भी व्यंग एंजॉय कीजिए। और हां, जाते जाते एक छोटी सी बात और, आपको पता है इसमें से बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स हैं जिसमें अब बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज वो भी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। बहुत मुखर होकर के बोलने वाली एक्टर ऋचा चड्ढा, उन्होंने इस पूरे ट्रेंड में बहुत योगदान दिया है। इसमें से बहुत सारे ऐसा व्यंग जब लोग कर रहे थे तो उस पोस्ट को रीपोस्ट ऋचा चड्ढा लगातार कर रही हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से अपना समर्थन दे रही हैं इस नए पंचर पुशबैक ट्विटर कैंपेन को। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।